नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरितालिका तीज का व्रत हम मासिक धर्म में कैसे करें। पहली बार क्या व्रत उठा सकते हैं, पीरियड में क्या श्रृंगार कर सकते हैं, नई साड़ी वगैरह पहन सकते हैं, और पहली बार व्रत करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान पड़ जाता है तो क्या हमें ये व्रत उठानी चाहिए, उद्यापन कर दिए हैं तो क्या व्रत कर सकते हैं। तमाम ऐसे प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत हम 26 अगस्त को रखेंगे। दिन पड़ा है मंगलवार। कई ऐसे वीडियोज डाल चुकी हूँ, चेकआउट कीजिएगा जहां भी डाउट आपको लगेगा। ठीक है, नहाए खाए से लेकर पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आपको बता चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, आप लोगों का जो प्रश्न है वो जान लेते हैं। पहली बार ये व्रत आप लोग उठा सकते हैं, किसी भी संशय में आप लोग मत पड़िएगा। पहली बार का यही नियम है कि अगर आप लोग पहली बार व्रत उठा रही हैं तो पूरा साड़ी चाहिए पहनने के लिए और एक साड़ी चाहिए दान करने के लिए। पहली बार का यही नियम है कि एक साड़ी दान किया जाता है। और जिन लोगों का कई बार हो गया वो चाहे तो ब्लाउज पीस पेटीकोट का कपड़ा या साड़ी जो चाहे कर सकते हैं, या वस्त्र का दान तो करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए जो नहीं करते केवल श्रृंगार का भी कर सकते हैं। लेकिन पहली बार में आपको वस्त्र का दान जरूर करनी चाहिए और कोरा ही साड़ी पहननी चाहिए। और बाकी लोग पहनी धुली हुई साड़ी भी पहन सकते हैं और कोरा भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। पहली बार अगर हो सके तो मायके का मिल जाए तो और भी बेहतर है। मायके से हमारे में तीज आता है, तीज में लड़की के पहनने के लिए भी साड़ी हमारे तरफ से आता है और दान करने के लिए भी सामग्री और साड़ी वस्त्र आता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहली बार का यही नियम है। चलिए आप लोगों का प्रश्न है, दीदी पीरियड्स में क्या ये व्रत उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं। पूजा कोई अन्य सदस्य कर लेंगे, आप जो है व्रत उठा सकते हैं। पीरियड के लिए नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आगे फिर कैसी स्थिति रहेगी, कैसा सिचुएशन रहेगा, व्रत उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए अपने शादी के बाद ये व्रत हमें उठा लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जैसे अधिक मास और मलमास इस बार नहीं है, आप लोग उठा लीजिएगा। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि मान लीजिए कि मान पड़ जाता है तो क्या उठा सकते हैं? जी मान में भी व्रत त्योहार में मान नहीं लिया जाता है। कहीं यात्रा पर जाना हो, कोई नया कार्य करना हो, जैसे कुछ खरीदारी वगैरह, तब मान हम लेते हैं, लेकिन व्रत त्योहार में मान नहीं लिया जाता हमारे में। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, आप उठा ले तो ज्यादा बेहतर है। अगला प्रश्न है कि हमने व्रत का उद्यापन कर दिया है तो फिर से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उद्यापन का मतलब कि हम जितना व्रत किए रहते हैं ना, वो हमारे खाते में जमा हो जाता है और फिर से हम चाहें तो व्रत कर सकते हैं। जिनसे नहीं होता है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, वो जैसे फलाहारी भी ये व्रत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों का प्रश्न है कि श्रृंगार करे या ना करे पीरियड में। तो देखिए पीरियड में आपको नई साड़ी अगर पहनना है तो वो भी पहन सकते हैं, व्रत में नहीं लिया जाता है। ठीक है, आप लोग नई साड़ी भी पहन सकते हैं, श्रृंगार भी कर सकते हैं, पति को प्रणाम भी कर सकते हैं और दूर बैठकर कथा भी सुन सकते हैं। ठीक है, आप लोग 6 डेज हो गया है तो आप लोग पूजा भी कर सकते हैं। 5 डेज पे पूजा शंकर जी का नहीं करते, इसमें शिव जी की पूजा हम करते हैं, माता पार्वती की करते हैं। अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत किया जाता है। तो आप लोग 16 श्रृंगार कर सकते हैं। केवल अपने सिंदूरा का सिंदूर ना लगाएं। ठीक है, बाकी पीला सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि व्रत ही ऐसा पड़ा है तो आप लोग सभी कार्य कर सकते हैं। केवल पूजा आपको नहीं करनी है। घर का अगर कोई सदस्य है, सास है या कोई और है या पति है, उनसे भी आप लोग सिंपल साधारण विधि से भी अगर कोई पूजा कर लेगा तो आपको संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। तो मासिक धर्म के लिए भी बता दी कि 7 डेज पर नियम है कि 7वें दिन करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं तो आप 6 डेज पे पूजा 6 दिन पर कर सकती हैं। ये हो गया, पीरियड के लिए भी बता दी।
चलिए, गर्भवती महिलाएं पूछी हैं, तो देखिए आप लोगों से अगर नहीं रहा जाता है तो आप जल फल पे भी ये व्रत कर सकती हैं। एक बहन मेरी पूछी है कि दीदी जल फल पर क्या ये व्रत रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं, अगर मान लीजिए नहीं रहा जाता है तब मजबूरी में, क्योंकि नियम नहीं है, ये निर्जला व्रत है 24 घंटे का, इसमें जल फल कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब निर्जला और निराहार व्रत है। तो अगर कुछ परेशानी है तभी आप लोग जैसे जल फल लेकर व्रत कीजिएगा। और जिनसे मान लीजिए नहीं रहा जाता वो लोग पशु बनकर भी पानी पी सकते हैं लेट कर। और अगला आप लोगों का एक और प्रश्न है कि दीदी जैसे मेडिसिन ले सकते हैं क्या, तबीयत ठीक नहीं है व्रत में, तो जब जल फल ले रही हैं तो मेडिसिन भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे। और अगला एक और प्रश्न है कि पति से करवा सकते हैं, हम प्रेग्नेंट हैं, तो देखिए पति लोग नाराज हो जाएंगे कि हमें व्रत करने के लिए बोल रही हैं, लेकिन अगर आपके पति सक्षम है, कर सकते हैं, तो पति से भी व्रत करवा लेनी चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत हो, जितिया का हो, करवा चौथ व्रत हो, ये सब मजबूरी ना पड़े तो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। क्लियर हो गया, सभी बातें समझा दी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दान कब करें। तो देखिए दान आप लोग सुबह में भी कर मतलब रात में कुछ लोग करते हैं पूजा पाठ हो जाने के बाद, लेकिन हम लोग शाम जैसे अगले दिन दान करते हैं पारण के समय। और दान करके अगर मंदिर वगैरह में आप कथा सुनने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, वहाँ किसी ब्राह्मण से कथा सुन रही हैं, तो वहीं पर दान की चीजें आप चढ़ाकर दान करके वही छोड़ दीजिएगा। अगर घर में करना है तो अगले दिन करें तो बेहतर है। अगर शाम को आपके यहाँ किया जाता है व्रत के दिन ही, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये भी हो गया। चलिए अगला एक और प्रश्न आप लोगों ने पूछा है कि दीदी क्या सूट पहनकर हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए नियम तो है कि व्रत त्योहार में अगर साड़ी पहने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ठीक है अगर आपको सूट पहनने का मन हो रहा है, इच्छा है आपकी, तो सूट पहन लीजिएगा, ऊपर से वो लाल वाला दुपट्टा डाल लीजिएगा, या कोई भी दुपट्टा लाल पीला हो तो अच्छे से ओढ़कर पूजा कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। हाथों मेहंदी महावर सब लगाकर हम सभी कार्य करेंगे, मासिक धर्म में भी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अगला क्या है आपको ध्यान रखनी है, बाल वगैरह आप लोग व्रत के दिन मत धोइएगा। ये भी आप लोगों का प्रश्न आता है कि व्रत के दिन बाल धो सकते हैं, तो जी नहीं, व्रत के दिन मंगलवार है, किसी मजबूरी में अगर धोना पड़े तभी धोइएगा, वरना आपको बाल नहीं धोनी चाहिए, न काटनी चाहिए, कटवानी चाहिए। ये हो गया। और अगला प्रश्न है कि अगर व्रत हमारा छूट गया है किसी कारणवश, तो क्या इस साल हम उठा सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप लोग उठा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि व्रत हमारा छूट गया तो हम उठा ही नहीं सकते हैं। आप लोग एकदम निफिक्र होकर उठा सकते हैं और फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी मजबूरी में छूट जाता है तो हमें मतलब उठा लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए कोई नया नियम नहीं है कि आप लोग पूछते हैं दीदी फिर से व्रत उठाने का कोई नियम है, तो जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप लोग व्रत फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं भगवान को प्रणाम करके। बहुत होता है तो एक साड़ी का दान कर दीजिए, कोरा साड़ी लेकर, और फिर से अपना व्रत आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे मासिक धर्म में अगर जो भी श्रृंगार की चीजें हम इस्तेमाल किए हैं, तो या तीज के लिए क्या नया कोरा ही लेना जरूरी है। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए श्रृंगार की चीजें कभी अशुद्ध नहीं होती, वो आप लोग लगा सकते हैं। अगर कोरा लेने का आपका दिल कर रहा है तो आप लोग नया कोरा, अगर कोई मंगलसूत्र वगैरह लेना चाहते हैं तो तीज में, पायल वगैरह सोना चांदी कुछ लेना चाहते हैं तो तीज में आप लोग ले सकते हैं, भगवान को चढ़ाकर पहन सकते हैं। श्रृंगार की भी कोई चीज़ अगर नया लेनी है तो तीज के मतलब मौके पर ही, त्योहार में ही ले लीजिए। ऐसे अगर नहीं लेनी है तो आप पुराने लिपस्टिक, काजल, बिंदी सब लगा सकते हैं। केवल नया में आप लोग चूड़ी अगर ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। चूड़ी और बिंदी का पैकेट मतलब पत्ता एक ले ले तो बहुत ही अच्छा होता है। कुछ ना कुछ कोरा ले लीजिए, अगर साड़ी ले लेते हैं तो और भी बेहतर होगा। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोरा रहेगा तभी हम तीज का व्रत करेंगे, छठ पूजा के जैसा इसमें कोई नियम नहीं है। लोगों का कुछ प्रश्न है जो कल के वीडियो में आया था, और जब मैं ये वीडियो बना ली थी तब ये प्रश्न आया है, तो सोची इसी वीडियो में ये भी बता दूं और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं। हरितालिका तीज की पूजा हमें कब करनी है वो भी बता देती हूँ। पहले प्रश्न जान लेते हैं। पहला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी शादी की चुनरी है जो कि पीरियड में हम ओढ़े थे,
या हमारा शादी का जोड़ा है या कोई साड़ी है जिसको धुलवा नहीं सकते, तो उसका क्या करें। तो मान लीजिए ऐसी सब स्थिति में अगर पहनी है तो आप उसके ऊपर अगर धोने लायक है जो साड़ी कपड़ा उसको धो लीजिए। चुनरी भी आप लोग धो सकते हैं शादी वाली, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं धोते हैं। अगर जो चीज़ें धोने लायक नहीं है उसके ऊपर आप लोग गंगा जल का छिड़काव करके फिर से पूजा में पहन सकते हैं। ये भी क्लियर कर दी। और दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम पति को प्रणाम कब करेंगे, व्रत के दिन करेंगे या पारण के दिन। तो आप दोनों दिन कर लीजिएगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पारण के दिन भी व्रत खोलने से पहले कर लीजिए, और व्रत के दिन तो हम उन्हीं के लिए व्रत रखे हैं तो अपने शिव जी को प्रणाम जरूर करेंगे। ठीक है, तो दोनों दिन आप लोग कर सकते हैं। अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी सुहाग हमें कब लेनी चाहिए। तो सुहाग हम पूजा करने के बाद हम व्रत के दिन ही सुहाग लेते हैं। पारण के दिन भी आप मतलब पूजा पाठ करके वही उंगली लगा सकते हैं जिससे हम सिंदूर माता को लगाते हैं, लेकिन पूजा के दिन ही सुहाग हमें लेनी चाहिए। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आगे जान लेते हैं हरितालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त। तो देखिए पूजा हमें शाम को करनी है प्रदोष काल में। 26 अगस्त को दिन है मंगलवार, शाम को 6 बजे से लेकर और 9 बजे रात तक आप लोग हरितालिका तीज की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बोले थे दीदी पूजा का शुभ मुहूर्त बताइएगा, तो देखिए इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, ध्यान पूर्वक समय निकाल कर सुन लीजिएगा। बार बार मुझसे कमेंट्स कीजिएगा, मैं भी बिजी रहूंगी, दे पाऊंगी या मान लीजिए नहीं देख पाऊंगी तो नहीं भी दे पाऊंगी, इसलिए आप लोग जब डाउट हो तो वीडियो देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जितने प्रश्न किए थे सभी कुछ बता दी, मासिक धर्म से संबंधित बातें भी बता दी और गर्भवती महिलाओं के लिए भी बता दी। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।